स्टूडेंट्स, हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टडी कर रहे थे और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हम इसको कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करते हैं। इसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। बहुत से ऐसे कारक तत्व हैं जो इसको निर्धारित करने में रोल प्ले करते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो मांग की मूल्य की लोच को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, उसमें फर्स्ट है नेचर ऑफ द कमोडिटी, वस्तु विशेष की प्रकृति। देखिए, जनरली क्या होता है कि गुड्स को हम जिन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो है नेसेसिटी गुड्स की और लग्जरियस गुड्स की। नेसेसिटी गुड्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं और लग्जरियस गुड्स यानी विलासिता की वस्तुएं। जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं उनकी डिमांड जनरली इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक और हम कह सकते हैं लेस इलास्टिक, यानी कि मांग इनकी क्या होती है, डिमांड क्या होती है, बेलोचदार होती है। क्यों बेलोचदार होती है, क्यों इन इलास्टिक होती है या लेस इलास्टिक होती है? बिकॉज जो कंज्यूमर होते हैं दे बाय सच कमोडिटीज़ इवन एट हायर प्राइजेस। क्योंकि जो आवश्यक वस्तुएं होती है अगर उनकी कीमतें बढ़ भी जाती है तो भी उपभोक्ता उनको परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि नमक है, सॉल्ट है या फूड आइटम्स है, अगर उनकी हमें रिक्वायरमेंट है और प्राइस हाई हो जाती है तो भी हम उनको खरीदते हैं, उनको परचेज करते हैं। तो इनकी जो डिमांड है, नेसेसिटी गुड्स की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, या हम कह सकते हैं लेस इलास्टिक होती है, यानी कि मांग बेलोचदार होती है। लेकिन जबकि जो लग्जरियस गुड्स हैं उनकी जो डिमांड है वो क्या होती है, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। इनकी मांग अत्यधिक लोचदार हम कह सकते हैं। तो जो आरामदायक वस्तुएं हैं, आवश्यकताओं की वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। और ये केस सेम होता है लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ भी। चाहे लाइफ सेविंग ड्रग्स की प्राइस कुछ भी हो, इनकी डिमांड फिर भी होती है, दे विल कंटिन्यू टू बी डिमांडेड इवन एट अ हायर प्राइस। सो जो ये नेचर ऑफ कमोडिटी है, वस्तु विशेष की प्रकृति है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, इन डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज द सेकंड फैक्टर? दूसरा फैक्टर क्या है? देखिए, दूसरा फैक्टर है वस्तु विशेष के स्थानापन्नों की संख्या, रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, देखिए, इफ़ मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ अ कमोडिटी आर अवेलेबल, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इट्स इलास्टिसिटी विल बी मोर एंड मोर इलास्टिक। अगर कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल बी लेस इलास्टिक, तो उसकी डिमांड क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक वस्तु के जितने अधिक प्रयोग हो सकते हैं, यानी कि जितने अधिक सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, वस्तु की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। जब किसी प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं तो उसकी जो मांग है अत्यधिक लोचदार होती है, और अगर कुछ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो उनकी मांग क्या होती है, बेलोचदार हो जाती है। इसको हम एग्जाम्पल से स्टडी कर सकते हैं कि सपोज़ जैसे टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट्स हैं,
अगर चाय की कीमत बढ़ जाती है, इफ़ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, तो किस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसको? कॉफ़ी से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। लेकिन हमें ये बिल्कुल डेफिनेटली पता है कि कोई भी कमोडिटी 100% परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। अगर 100% परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता कोई भी प्रोडक्ट, तो डिमांड क्या होता? डिमांड इनफाइनाइट होती। जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि वी फाइंड द क्लोज सब्स्टिट्यूट्स बट नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। Now what is the third factor determining price elasticity demand? थर्ड फैक्टर है वस्तु के विविध प्रयोग, डिफरेंट यूजेस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई ऐसी कमोडिटी है, ऐसी कोई प्रोडक्ट है जिसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू वैरायटी ऑफ यूजेस विल हैव मोर इलास्टिसिटी। उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में? इन कंपैरिजन टू अ कमोडिटी हैविंग लिमिटेड यूज़। यानी कि एक वस्तु के जितने ज़्यादा अधिक प्रयोग हो सकते हैं, वस्तु की मांग उतनी ही अधिक क्या होगी? लोचदार होती है। फॉर एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ जाती है, व्हेन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी राइजेस, तो उसका जो यूज़ होता है सिर्फ इम्पॉर्टेंट यूजेस में से इम्पॉर्टेंट यूजेस में इलेक्ट्रिसिटी का काम लिया जाता है, और द डिमांड इन दिस केस क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर प्राइस कम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, सो इट कैन बी पुट टू इवन मोर इम्पॉर्टेंट यूजेस। यानी कि बिजली की दर बढ़ने पर इसका उपयोग रोशनी में ही अधिक काम में लिया जाएगा, लेकिन अगर बिजली की दर कम हो जाती है तो इसका उपयोग अलग अलग कामों में भी लिया जा सकता है, और वस्तु की मांग इस केस में क्या हो जाएगी? बेलोचदार हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है उपभोक्ता का आय स्तर। इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, अगर जो कंज्यूमर है बहुत ही निम्न आय स्तर के हैं, लो इनकम लेवल वाला कंज्यूमर है, या बहुत उच्च आय स्तर का कंज्यूमर है, तो डिमांड क्या होगी? प्रोडक्ट की डिमांड बेलोचदार होगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में बिल्कुल निम्न आय स्तर के लोग केवल अनिवार्य जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग करते होंगे और उन्हीं की डिमांड करेंगे। और जो ज़्यादा पैसे वाले लोग होते हैं, अधिक धनी लोग होते हैं, उनके ऊपर मूल्य परिवर्तन का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इफ़ द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, यानी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो इनकम का प्रपोर्शन स्पेंट है, अगर वो बहुत कम है तो डिमांड इनइलास्टिक होगी। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? इसमें इंक्लूड किया जा सकता है कमोडिटीज़ जैसे कि सॉल्ट है, मैच बॉक्स है, कैंडल स्टिक है, एक्सेट्रा। और जहाँ पर लार्जर प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड होगा वहाँ डिमांड क्या होगी? मोर इलास्टिक होगी। यानी कि यदि वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत थोड़ा सा भाग व्यय करता है तो वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्जेंसी ऑफ डिमांड, मांग की तीव्रता। किसी भी प्रोडक्ट की या हम कह सकते हैं वस्तु का जो उपयोग है, जितना अत्यावश्यक होता है यानी कि जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उस वस्तु की मांग उतनी ही क्या होती है? बेलोचदार होती है। क्यों? क्योंकि ऐसी वस्तु का उपयोग करना ही पड़ता है। जो अत्यावश्यक स्थानापन्न है यानी कि सब्स्टिट्यूट्स हैं,
उनकी जो उपलब्धि है या आदतें हैं या रीति रिवाज है, उस पर निर्भर करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा नेसेसरी गुड्स हैं, वस्तु का उपयोग जितना आवश्यक होता है, उसकी जो डिमांड है वो भी उतनी ही क्या होती है, इनएलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, यानी समय का प्रभाव, ये भी इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। कैसे, देखिए, जनरली वस्तु की जो अल्पकाल में मांग होती है, यानी शॉर्ट पीरियड में जो डिमांड होती है वो क्या होती है, बेलोचदार होती है, यानी कि इनइलास्टिक होती है। और जो लॉन्ग टर्म में जो डिमांड होती है वो इलास्टिक होती है, अधिक लोचदार होती है। शॉर्ट पीरियड में जो डिमांड है वो इनइलास्टिक क्यों होती है, उसका कारण है कि जो कंज्यूमर है अपनी डिमांड को प्राइस चेंज के अनुसार एडजस्ट नहीं कर पाता है शॉर्ट पीरियड में, जबकि लॉन्ग पीरियड में वह डिमांड को प्राइस के चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है वस्तु के प्रयोग के स्थगन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज ऑफ द कमोडिटी। जब किसी वस्तु के प्रयोग को, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट के यूज़ को फ्यूचर में पोस्टपोन किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है, तो जो वो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी, अधिक लोचदार होगी। और किसी प्रोडक्ट के यूज़ को अगर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है तो जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है संयुक्त डिमांड, यानी कि जॉइंट डिमांड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका जो यूज़ है एक साथ किया जाता है, जैसे पेन एंड इंक का आप एग्जांपल ले सकते हैं, कार एंड पेट्रोल। दीज आर द प्रोडक्ट्स विच आर जॉइंटली डिमांडेड। संयुक्त मांग की जो वस्तुएं होती हैं उसमें एक वस्तु की मांग की लोच दूसरी वस्तु पर डिपेंड करती है, यानी कि पेन की डिमांड अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो इंक है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो है सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जिन प्रोडक्ट्स को परचेज करने की अनुमति नहीं देती है उन कमोडिटीज़ की डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। समाज में धन का वितरण। देखिए, सोसाइटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है अगर इक्वल होता है तो अधिकांश वस्तुओं की डिमांड क्या होगी, अधिक लोचदार होगी, मोर इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि प्राइस चेंजेस होने से, मूल्य परिवर्तन होने से जो सभी कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड में भी चेंज होगा। और अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी, बेलोचदार होगी। नेक्स्ट पॉइंट, और हम कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट फैक्टर डिटरमाइनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो है प्राइस लेवल, मूल्य स्तर। अगर वस्तु का मूल्य स्तर अधिक ऊंचा है तो वस्तु की मांग क्या होगी, मोर इलास्टिक, अधिक लोचदार होती है। मध्यम मूल्य स्तर पर जो डिमांड है जनरली क्या होगी, लोचदार होगी, इलास्टिक होगी। और अगर प्राइस लेवल बहुत नीचा है, मूल्य स्तर नीचा है, तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिटरमाइन करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वह है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी, वस्तु का टिकाऊपन। अगर कोई भी कमोडिटी टिकाऊ है तो उसकी जो डिमांड है क्या होगा, मोर इलास्टिक होगी, अधिक लोचदार होती है। एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं लकड़ी का, वुड या आयरन या स्टील फर्नीचर।
तो ये थे सारे फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या मांग की मूल्य को निर्धारित करने वाले तत्व, ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को निर्धारित करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निर्धारित करते हैं।